मार्केट की। हमारे साथ इस वक्त अमित सजीजा जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो कल फेड का आउटकम आ गया, उसके बारे में पहले तो आपसे राय लेंगे। क्या एक्सपेक्टेड लाइन पे ही था? आपने क्या रीड किया फेड की कमेंट्री में, और फिर उसका असर जो सोने चांदी पर पड़ा है, अब यहाँ से किस तरह से ट्रेड ले गोल्ड और सिल्वर में? जी बिल्कुल। देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था और एक तरह से यही बताया कि बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो फिलहाल हालांकि कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन यूएस इकोनॉमी जो है फिलहाल अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो इसलिए डेटा डिपेंडेंट अप्रोच है और एक तरह से क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ने की पॉसिबिलिटी होने की वजह से ये पॉसिबल है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अब भी बढ़ाई जा सकती हैं एक तरह से। तो उसके बाद हमने खैर बहुत ज्यादा असर नहीं आते हुए देखा है। एक डाउनवर्ड जंप हमने जरूर देखा था गोल्डन सिल्वर में, लेकिन उसके बाद एक आज के सेशन में उछाल देखने मिला है। लेकिन ऑन द होल मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पे फिलहाल $2000 के करीब गोल्ड में दबाव दिख रहा है। तो मैं सेल ऑन राइज की सलाह देना चाहूंगा एज ऑफ नाउ 61,000 6950 की जोन में। डाउनसाइड में मेरा मानना है कि 7,600 तक जो प्राइसेस हैं वो फिसल सकती हैं। सिमिलरली चांदी भी आज 1% ऊपर जरूर है, यानी 400 से 500 रुपए की तेजी हमें कल के मुकाबले जरूर दिख सकती है। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि जब तक 72,200 के नीचे प्राइसेस चल रही हैं तब तक सेल ऑन रैलीज किया जा सकता है और 71,000 के नीचे यानी 70,700 से 800 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह गोल्ड पर। अभी बिकवाली बढ़ सकती है, जिस तरह के फैसले निकल कर उसके बाद हमने हल्की नरमी भी देखी। 60,600 के लेवल्स तक करेक्शन और दिख सकता है, तो बिकवाली करने की सलाह है यहाँ पर। क्रूड पर आपकी क्या राय होगी? जब फैसला आया, हॉकिश कमेंट्री आई, तो उसके बाद हमने कच्चे तेल में भी हल्का करेक्शन देखा। हालांकि अभी थोड़ा स्थिर नज़र आ रहा है, लेकिन कैसे ट्रेड करें अब यहाँ से कच्चे तेल को? ठीक। देखिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न्स हैं उसके बावजूद हमने ग्राउंड पे एक्चुअली सप्लाई जो है कुछ इम्पैक्ट होते हुए नहीं देखी है। इनफैक्ट नॉन ओपेक देशों से सप्लाई बढ़ने की रिसेंट खबरें जो आ रही है, चाहे वो ईरान हो, इराक हो या फिर नाइजीरिया और अन्य अफ्रीकन देश हैं। तो उसके वजह से क्रूड में फिलहाल ऊपरी स्तरों पे दबाव बना हुआ है। हालांकि चॉपीनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए फिलहाल क्योंकि हल्की सी तेजी दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ब्रॉडली $82 के नीचे चल रहे हैं प्राइसेस, तब तक $80 दोबारा टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी मैं सेल ऑन राइज की सलाह देना चाहूंगा। 6850 के करीब बिकवाली करके चल सकते हैं और 6,700 तक के नए रिसेंट लो हमें 1 से 2 दिनों में दिखाई देने की पॉसिबिलिटी लग रही है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। बेस मेटल्स में भी आपकी एक बार सलाह लेंगे। अमित, क्या यहाँ पर आप कोई ट्रेड देख रहे हैं? सकता है चीन की यूनान प्रोविंस में हाइड्रो पावर की कमी होने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि लगभग 1.15 मिलियन टन तक का जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट हो सकता है एल्यूमिनियम का। जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसका करीबन 0.5-0.7% है। तो ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्टिव फैक्टर रह सकता है एल्यूमिनियम के लिए। मैं 206 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, 204 के स्टॉप लॉस के साथ, और 210 तक के हमें शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल सकते हैं।